फिर एक बार एक नए स्टोरी के साथ मैं शेख आसिफ आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। समाजवादी की सदारत मालेगांव शहर के लिए चर्चा का विषय बनी थी। सदारत लेने के लिए पहले तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद मालेगांव शहर के बुनकर नेता, बुनकरों में अपनी एक पकड़ रखने वाले हाजी यूसुफ इलियास को समाजवादी की सदारत दी गई। इसके कुछ दिनों बाद ही मालेगांव शहर जनता दल के जिम्मेदारान ने जनता दल से इस्तीफा दिया। इस बात की चर्चा हुई कि जनता दल किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेगी। कुछ दिन बाद इस बात की जोरों शोरों से चर्चा मालेगांव शहर में होने लगी कि मुस्तकिम डिग्निटी शान हिंद और उनके जिम्मेदारान समाजवादी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद इस बात की भी चर्चा मालेगांव शहर में होने लगी कि वो सदारत ले सकते हैं समाजवादी की। तब यूसुफ इलियास साहब के पास वो सदारत मौजूद थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही जनता दल के जिम्मेदारान ने समाजवादी में शमूलियत इख्तियार की, तो कुछ दिनों बाद ही बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया। बॉडी डिसॉल्व होने के बाद फिर एक बार मालेगांव शहर में इस बात की चर्चा होने लगी कि अब समाजवादी की सदारत किसे मिलेगी। क्या फिर एक बार हाजी यूसुफ इलियास के पास वो सदारत रहेगी या जनता दल के जिम्मेदारान जो समाजवादी में आए हैं उन्हें ये सदारत मिलेगी। इस बात की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी कि शान हिंद निहाल अहमद को ही सदारत मिलेगी। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं यूसुफ इलियास ने नाराजगी जताई और मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ उठने बैठने लगे। कई सारे उनके प्रोग्राम में जाने लगे, अपनी हाजिरी लगाने लगे। लेकिन जिस दिन का मालेगांव शहर वासियों को बेसब्री से इंतजार था कि समाजवादी की सदारत 4 महीना यूसुफ इलियास ने संभालने के बाद अब किसे मिलेगी, तो वो दिन आखिरकार आ ही गया। कल मालेगांव शहर से 50 किलोमीटर के दूरी पर धुलिया शहर में शान हिंद निहाल अहमद को मालेगांव शहर समाजवादी की सदारत दी गई। सदारत देने के बाद आगे की जिम्मेदारियां उन्हें संभालना है, किस तरह से नई बॉडी खासकर मालेगांव शहर के लिए तैयार करना है। कुछ ही दिनों में शायद मालेगांव शहर वासियों को इस बात का पता चल सकता है कि नई बॉडी में किस किस को क्या क्या ओहदे दिए जाएंगे। समाजवादी की सदारत शान हिंद निहाल अहमद को मिलने के बाद अब पार्टी किस तरह से मालेगांव शहर में काम करेंगी। समाजवादी की सदारत मिलने के बाद शान हिंद निहाल अहमद और उनके जिम्मेदारान किस तरह से समाजवादी को मजबूत करने का काम मालेगांव शहर में करेंगे। कौन कौन से नए मुद्दों को लेकर खास करके मालेगांव शहर के अवाम के सामने जाएंगे, ये भी हमें कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। समाजवादी की सदारत को लेकर एक घमासान मालेगांव शहर में मची हुई थी। एक दूसरे को ट्रोल करने का काम सोशल मीडिया पर खासकर समाजवादी की सदारत को लेकर किया जा रहा था। लेकिन अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि सदारत शान हिंद निहाल अहमद को मिल चुकी है। समाजवादी की सदारत जब हाजी यूसुफ इलियास को देने की बात आई थी, तब मालेगांव शहर में एक अच्छा खासा प्रोग्राम लेकर हाजी यूसुफ इलियास को सदारत दी गई थी। लेकिन जब शान हिंद निहाल अहमद को सदारत देने की बात आई, तब मालेगांव शहर में इस तरह का एक बड़ा प्रोग्राम आखिरकार क्यों नहीं लिया गया, या सदारत देने का फैसला अबू असीम आजमी ने अचानक से लिया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जल्दी ही समझ में आ सकती है कि अचानक से ही क्यों धुलिया शहर में शान हिंद निहाल अहमद को मालेगांव शहर की सदारत दी गई। मालेगांव शहर में भी सदारत देने का एक प्रोग्राम लिया जा सकता था, लेकिन मालेगांव शहर में सदारत का प्रोग्राम आखिरकार क्यों नहीं लिया गया।